वेलकम टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एमसीक्यू का सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिए, जिसमें बायो के बहुत से चैप्टर्स के एमसीक्यू धीरे धीरे वहाँ पे कलेक्ट किए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में 40 तक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। आज 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है। जी हाँ, लाइफ साइकिल जो जानते हैं ना, लाइफ साइकिल से ही ये क्वेश्चन किया गया है कि यौवन अवस्था के बाद क्या आता है। ऑप्शन है कायिक अवस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है वृद्धावस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रजनन अवस्था। प्राणियों में यौवन अवस्था या इसी को किशोरावस्था लिखता है, इसके बाद प्रजनन अवस्था की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। मतलब बताना है पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर कौन और सबसे लास्ट में कौन सा स्टेप आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है युग्मक जनन, फिर संयुग्मन, फिर भ्रूण जनन और फिर युग्मज। फिर है संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मज और भ्रूण का बनना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस प्रोसेस में सबसे लास्ट जो होता है वो भ्रूण का बनना ही होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी और सी इसी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो पता है कि बी और सी में से ही हो सकता है, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा। पहले संयुग्मन होगा कि पहले युग्मक जनन होगा, गैमिट फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता है पहले गैमिट फॉर्मेशन होगा तभी ना गैमिट मिलेंगे जी। इसीलिए पहले युग्मक जनन होगा, फिर संयुग्मन होगा, फिर युग्मनज होगा, जाइगोट होगा और तब भ्रूण जनन होगा। इस तरीके से 42 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खूब ध्यान से इसको क्लियर करेंगे। अगला है शब्द होमोथैलिक और मोनोसियस। ध्यान से, शब्द होमोथैलिक और मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। होमोथैलिक या मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है द्विलिंगी अवस्था के लिए, दूसरा है एक लिंगी अवस्था के लिए, तीसरा है स्टैमिनेट पुष्प के लिए और चौथा है पिस्टिलेट पुष्प के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के पहले कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी का एक कटआउट है। आप देख सकते हैं, लिखा है इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स terms such as homothalic and monoecious are used to denote the bisexual condition। क्या दिखाना चाहता है, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाना चाहता है। कौन, तो होमोथैलिक या मोनोशियस। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका जवाब जब ढूंढेंगे तो सही जवाब होगा द्विलिंगी। वहाँ देख रहे थे ना कि बाइसेक्सुअल लिखा था, तो द्विलिंगी अवस्था इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष, 140 वर्ष। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन जानते हैं तो आप साथ में मुझे कमेंट भी करते रहें कि मुझे पता चले कि आप पहले से कितने क्वेश्चंस को जानते थे। क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। मैक्सिमम एज क्या हो सकता है पैरट का, 90 ईयर्स, 25 ईयर्स, 500 ईयर्स एंड 140 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 140 ईयर्स। 140 वर्ष तोते का अधिकतम उम्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। ऑप्शन है कौन सा पौधा द्विलिंगी है। ऑप्शन है पपीता, खजूर, नारियल और कोई दो। मतलब या तो पपीता खजूर, नहीं तो पपीता नारियल, नहीं तो खजूर नारियल या खजूर पपीता, कोई दो। फिर से ऑप्शन क्या ढूंढना है, तो द्विलिंगी ढूंढना है। ऑप्शन क्या है, पपीता, खजूर, नारियल या कोई दो। इसके लिए
मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल को जरूर याद करिएगा। इस एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछा ही जाएगा इसी 3 लाइन से। ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसियस प्लांट्स, मतलब द्विलिंगी जो पौधे होते हैं उनका कुछ उदाहरण। ककरबिट्स एंड कोकोनट्स, नारियल भी होता है क्या, मोनोसियस माने द्विलिंगी। ठीक है, अब देखिएगा हमको यहाँ क्या पूछा गया था, द्विलिंगी ही पूछा गया था ना। ऑप्शन में नारियल दिख रहा है क्या, देख तो नारियल यहाँ पे है, मतलब 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन इसको ज़रूर पूरा याद कर लीजिएगा। मोनोसियस का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 बता ही दिया। इसके साथ डायोसियस का एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम इत्यादि क्या होते हैं, डायोसियस के एग्जाम्पल होते हैं। इन एग्जाम्पल को एकदम रट ही जाइए अभी के अभी। इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा और आप याद नहीं करिएगा तो हमेशा कन्फ्यूजन में रहिएगा, हमेशा गलती की संभावना बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्विलिंगी जानवर है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा द्विलिंगी जानवर है। तो चलिए इसके आंसर के लिए मैं आपको फिर से कुछ कटआउट्स दिखाना चाहूँगा एनसीईआरटी का। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हमें देखना है द्विलिंगी जानवर। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन मैंने कुछ एग्जांपल्स याद ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन यहाँ टिक कर दूंगा, आप रट लोगे, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस ऑप्शन के अलावा कुछ पूछ दिया जाए। तो कुछ मैं लिस्ट देता हूँ, उसको जरूर याद कर लेगा। 3-4 नाम ही है, ज़्यादा नहीं है, आसान है याद करना। जैसे देखिए यहाँ पे अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच, ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। ध्यान से, स्पॉन्ज, टैपवर्म, लीच, ये एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल के। वहीं कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच वो यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होता है। ध्यान रहेगा, कॉकरोच एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल का, जबकि लीच, टैपवर्म, अर्थवर्म, स्पॉन्ज ये जो होते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब ऑलरेडी मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है मतलब आपने ध्यान से एग्जाम्पल नहीं देखा, एक बार फिर से एग्जाम्पल देखिए और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपसे जरूर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। अगुणित मतलब डबल नहीं है, सिंगल है। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन है जाइगोट, युग्मक, भ्रूण और बीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युग्मक, मतलब गैमिट। ध्यान रखिएगा, युग्मनस डिफरेंट चीज़ है, युग्मक अलग चीज़ है। युग्मक माने गैमिट और युग्मनस माने जाइगोट। तो जब युग्मक होगा चाहे गैमिट होगा, उसमें अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। अगला है किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक पराग नलिका में होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन है अनेक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। यहाँ पे एक फोटो इंसर्ट करी गई है, इसको आप देख सकते हैं कि एक पराग नलिका में 2 युग्मक होते हैं, अगर आप एक आवृत बीजी की बात कर रहे हैं तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग किया जाता है। किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, एक लिंगी की अवस्था में किया जाता है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले एक कटआउट दिया था जिसमें बताया था कि किसे एक लिंगी बोलते हैं, किसे द्विलिंगी बोलते हैं। साथ में एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों के हमने एग्जाम्पल भी वहाँ पे देखे थे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग है। ऑप्शन है पहला थैलमस, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है अंडाशय, चौथा है भ्रूणपोष। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, थैलेमस। सेब का जो गुद्देदार हिस्सा खाया जाता है उसको वो क्या होता है एक्चुअल में, तो वो थैलेमस होता है। खूब अच्छे से इस वीडियो को 1 बार 2 बार लिखिएगा, समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब तक समझना है देखते रहिएगा। रीज़न क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं का कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। ड्रोसोफिला के बारे में बात करी जा रही है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8। याद रहेगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, 8। आपको एक एनसीईआरटी में टेबल दिया गया, उस टेबल को पूरी तरीके से रट ही जाना है। वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव ना आया तो सब्जेक्टिव के आंसर लिखने में भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 52 नंबर क्वेश्चन है
घड़ियाल में और मे फ्लाई का जीवन काल होता है, घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल होता है, दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, पहले घड़ियाल का होगा बाद में मे फ्लाई का। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ मे फ्लाई का आपको याद हो तो काम हो जाएगा। मे फ्लाई का जो जीवन काल होता है ना वो 1 से 2 दिन का होता है। इस तरीके से सही जवाब कौन सा होने वाला है? ऑप्शन डी, 60 वर्ष 1 से 2 दिन का होता है। किसका? मे फ्लाई का 1 से 2 दिन, घड़ियाल का 60 वर्ष तक होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है 53rd, नोड्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में किसमें नया पौधा बनाता है। मतलब नोड्स जो होता है ना, जिसको हम लोग साधारण भाषा में आंख कहते हैं, और उसकी सहायता से किसमें एक नया पौधा बनता है। ऑप्शन है अदरक, दूसरा है ब्रायोफाइलम, तीसरा है एलोकेसिया, चौथा है आलू। ये बहुत कॉमन आंसर है क्योंकि आपके घरों में आलू की खेती ज़रूर होती होगी। अगर आलू की खेती होगी तो बीज काटते समय घर के लोग कहते हैं कि आँख न कटने पाए, और वो कौन से आँख की बात करते हैं? तो वो यही नोड्स की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि नोड्स से नया पौधा किस में बनता है? ऑप्शन डी, आलू में बनता है। यहाँ पे पूरा एक एनसीईआरटी का कटआउट ही मैंने यूज़ कर लिया है, सब कुछ आपको याद रखना है। ये आलू है, अदरक है, इस तरीके से नीचे यहाँ लिखा भी गया है कि आलू में आँख, अदरक में प्रकंद, अगैव में बुलबिल और ब्रायोफाइलम में पर्णकलिका, वाटर हाइसिंथ में भूस्तरिका होता है, जिसकी सहायता से इसमें नए पौधे बनते हैं। पूरी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। 54, गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को क्या बोलते हैं? बहुत ही कॉमन आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जूस्पोर्स। क्या बोलेंगे? गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को बोलते हैं जूस्पोर्स। 55 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो उसे क्या कहते हैं? ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। इसको बोलते हैं आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। वही अलग अलग होगा तो बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स। अगला है, मानव में अर्धसूत्री भाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 57वां क्वेश्चन है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। जितने प्राणी हैं सब मरणशील है, बस एक को छोड़कर, एक अपवाद है। और वो अपवाद कौन सा है? तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि एक कोशिक जीव, दूसरा कह रहा है हरित पादप, तीसरा कह रहा है स्पॉन्ज, चौथा कह रहा है साइनोबैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव। जी हाँ, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, बाकी सभी अमर नहीं होते हैं। अगला है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट भी आइडेंटिकल हो, क्या कहलाते हैं? मतलब पेरेंट भी आइडेंटिकल एक जैसे हैं और संतान जो भी है वो भी एक जैसे है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम लग रहा है फोटो कॉपी किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ट्विंस, दूसरा है प्रतिलिपि बनाता है, तीसरा है ड्रोन्स, चौथा है क्लोन। तो जब फोटो स्टेट वाली बात आ जाती है ना तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। इसलिए 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लोन। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। बताना है कौन सा सही है। स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूल्स, शैवाल में कोनोडिया और हाइड्रा में कलिका। तो आपको याद रखना है कि किसमें किसकी सहायता से जनन होता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी जाना पहचाना लग रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन या बड से होता है, कलिका से होता है। इसलिए 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रा की कलिका। बाकी याद रखना है तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो इंसर्ट कर दिया, देख सकते हैं। जैसे क्लैमिडोमोनास में छल बीजाणु, पेनिसिलियम में कोनोडिया, हाइड्रा में कलिका। इस सभी तरीकों से क्या होता है कि इनमें प्रजनन होता है। खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार आएगा और परेशान करते रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ ज़्यादा डिटेल में हमने बात करी है। तो 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुदीना, जिसका इंग्लिश मिंट होता है, कायिक प्रवर्धन करता है। ऑप्शन है शक्कर मतलब अंतर्भूस्तरी, फिर है रनर, तीसरा ऑप्शन है ऑफसेट और चौथा है राइजोम। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, शक्कर, अंतर्भूस्तरी। इसको याद करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं होता है।
63 नंबर क्वेश्चन है, कुकुर, कुकुर मतलब डॉग, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष। तो आपको पता है कुकुर का संभावित जीवन काल कितने का होता है? तो 20 वर्ष तक का होता है, इसलिए 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष को फल किस प्रकार निर्भर करेंगे? अब देखिएगा, इसका सही जवाब जो होता है ना 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शाख। अब ये कैसे होता है और ग्राफ्टिंग क्या होती है, इस चीज़ के लिए मैंने पिछले वीडियो में पूरा कुछ फ़ोटोज़ भी लगाए थे और वहाँ इस चीज़ को समझाया था। अगर आपने पहला वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, और नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद से पिछला वाला वीडियो प्लेलिस्ट से ढूंढ के देख लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कोशिका चक्र, दूसरा ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है समसूत्री विभाजन और चौथा है संयुग्मन। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके नोटबुक में भी है और आपके बुक में भी है, हर जगह है। 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुग्मन, शिनोगैमी। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को शिनोगैमी या संयुग्मन कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? ऑप्शन है एगेव और केलेचोय। अच्छा, पत्तियों के खंडों द्वारा मतलब पत्ती जो होती है ना, लीव्स, उसी में सेक्शंस बनते हैं और वहीं से नया पौधा बनना शुरू होता है। दूसरा ऑप्शन है बायोफिल्म और कैलेचोय। सही जवाब यही होगा, बायोफिल्म। मैंने जस्ट इसके पहले जो आपको यहाँ फोटो दिखाया था ना, एक सेकंड में फिर वापस दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, पत्ते से बन रहा है क्या? इसी क्वेश्चन को तो पूछा गया है, इसीलिए जो भी बताया जाए खूब ध्यान से समझिएगा, जिससे आने वाले सभी क्वेश्चन आराम से आपसे बन सकें। 67 नंबर क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं? छोटे होते हैं। रात में जो भी फूल खिलते हैं ना, स्पेशल रातों में ही देखिएगा, वो हमेशा छोटे होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, छोटे होते हैं। 68 उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। इसका भी लिस्ट मैंने आपको याद करवा दिया, अर्थवर्म, टैपवर्म सब क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, केचुआ। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित संरचना है? मतलब दो है, 2n यहाँ पे है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ध्यान रखिएगा, युग्मक नहीं, युग्मनज दिया गया है और इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा युग्मनज। ठीक है, मतलब जाइगोट। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं, यही पूछने वाली बात है क्या? 71 अकारिकी और अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या बोलते हैं? फोटोस्टेट बोलते हैं। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, फोटोस्टेट के केस में क्लोन शब्द का इस्तेमाल होता है, तो 71 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है क्लोन। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? बोलो बहादुर, किस प्रकार से होता है? द्विविखंडन द्वारा होता है, ये भी कोई क्वेश्चन में। अगला है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है क्या? मुझे बताना पड़ेगा पेनिसिलियम में। चलो आप पूछ रहे हो तो बता देते हैं। यहाँ देखिए, पेनिसिलियम में कोनिडिया लिखा है क्या? यहाँ देखिए, तो यहाँ छोटा सा हिस्सा पेनिसिलियम की कोनिडिया। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ पे ऑप्शन देख रहा है क्या? ऑप्शन डी। कहाँ भाग रहे हैं भाई साहब, रुक जाइए। हाँ, 73 का ऑप्शन डी, कोनिडिया चलेगा। 73 का सही जवाब होगा कोनिडिया। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जो चार्ट था ना, टेबल, वो पूरा याद करिएगा, एक एक क्वेश्चन याद करने से काम नहीं चलने वाला है। 74 नंबर क्वेश्चन है, मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर, कपि, मानव, सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, बंदर, कपि, मानव सब में होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे कोई भी पेपर आप देते हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। समझ नहीं आए दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ आए कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।